संकल्पना शक्तिरेव सृष्टिर्भवति, ध्यानात् प्रेरणा संग्रहेण लभ्यते, यथा भावना तथा भूयो भवति लोके, लोकानाम तथा सर्वे समागति। अर्थात तुम जो बनना चाहते हो वो तुम पहले बन जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें ये ब्रह्मांड दे देगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये व्यक्ति के जीवन को किस तरह बदल सकता है, ये ब्रह्मांडीय नियम किस तरह काम करता है, व्यक्ति इस नियम का इस्तेमाल करके किस तरह अपने जीवन में मौके ला सकता है, और अंत में कुछ मेडिटेशन मेथड जो सिखाए कि यह नियम को पालन करके कैसे एक निपुण व्यक्ति बने। हिंदू शास्त्रों और आज का आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि इस दुनिया पर न केवल प्राणी पर इंसान भी कुछ शक्ति के साथ जन्म लेता है। फर्क बस इतना है प्राणी और मनुष्य के बीच में कि प्राणी अपनी शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही बखूबी तरीके से जानता है, पर इंसान अपने शरीर की क्षमता और मस्तिष्क की क्षमता को अभी भी पूरी तरह से नहीं जान सका है। विज्ञान के मुताबिक व्यक्ति इतनी अद्भुत शक्ति से भरा हुआ है कि अगर वह अपनी ही शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीख ले तो व्यक्ति इस यूनिवर्स से बहुत कुछ पा सकता है। आधुनिक विज्ञान इसे साइकिक एबिलिटी यानी मस्तिष्क की शक्ति कहता है। अंग्रेजी में इसे क्लेयरवॉयंस, टेलीपैथी, प्रीकॉग्निशन, मीडियमशिप और वैसे बहुत सारी असीम शक्तियां जो सिर्फ इंसान ही कमा सकता है। वैसी बहुत सारी मस्तिष्क की शक्तियों में से एक है इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति को संक्षेप में समझें तो समझें कि आपकी जो भी कल्पना है या फिर जो भी इच्छा है उनसे भी अधिक और हमारी कल्पना से भी अच्छा अगर यह ब्रह्मांड हमें दे दे तो उसे इच्छा शक्ति का सही उपयोग कहा जाता है। क्या आपने कभी यह चीज नोट की है कि कोई ऐसा विशेष कार्य जो आप किसी व्यक्ति के सामने करना चाहते हो, पर वह काम हमारी इच्छा के अनुसार हमारे समय पर नहीं होता, बल्कि कुछ समय बीतने के बाद या फिर कहा जाए तो सही समय आने पर वह कार्य जो हमने इच्छा व्यक्त की हो उनसे भी अधिक काम हमसे हो जाए और वह एक पल खुशहाली की हमेशा हमारे मस्तिष्क में बनी रहे। उदाहरण के तौर पर समझें कि आप किसी व्यक्ति से या फिर इस ब्रह्मांड से कुछ मर्यादा में रहकर कुछ मांग करें और वो मांग हमारी सही समय आने पर हमारी इच्छा से भी अधिक पूरी होती है। बस इसी परिणाम को हमारी इच्छा शक्ति से घटित हुआ परिणाम कहते हैं। फिर हम इस शक्ति को जाने में इस्तेमाल करें या फिर अनजाने में, पर वो वास्तविकता में घटित जरूर होती है। अगर यही चीज को हम भाग्य और किस्मत से जोड़े तो भी हो सकता है कि भाग्य और किस्मत का सही अर्थ पता चले। जब भी आप खुली आंख से कोई इच्छा, कल्पना या फिर सपना देखते हो तब यह ब्रह्मांड सही समय आने पर कुछ ऐसी परिस्थिति और परिस्थिति से जुड़े अवसर पैदा करता है। उसी समय अगर कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में हो और इस अवसर का फायदा भी उठा ले तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस प्रकृति से हमें सपोर्ट मिले और हमारी इच्छा के अनुसार हमें परिणाम मिले। अगर संक्षेप में समझें तो किस्मत, भाग्य, कल्पना और सपना ये सभी वही चीज है जो व्यक्ति खुली आंख से इच्छा प्रकट करता है और यह प्रकृति उसे पूरा करने का अवसर भी जरूर देती है। लोग पूछते हैं कि ये किस्मत, भाग्य, ब्रह्मांड और ईश्वर ये सभी चीजें हमें दिखती क्यों नहीं? अगर हमें इस ब्रह्मांड की तरफ से अवसर मिलते हैं तो हमें पता क्यों नहीं चलता? जरा इस कबीर दोहे को ध्यान से सुने। एक शब्द है गुरुदेव का, वाकानंद विचार। थक गए मुनिजन पंडिता, जेनो वेद ना पामे पार, वेद थके ब्रह्म थके, थक गए शारदा शेष, ज्ञानियों को गम नहीं जहां सद्गुरु को उपदेश। अर्थात व्यक्ति के मस्तिष्क में चल रहे विचार कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। आज के समय में मेडिकल साइंस, न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंटिस्ट या फिर कोई भी बड़ा मनोवैज्ञानिक हो, वो दावे के साथ कभी नहीं कह सकता कि ये मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं उसका उद्गमन बिंदु कहाँ है, वो क्यों आते हैं और कहाँ जाते हैं। एक शब्द है गुरुदेव का, वाकानंद विचार। अर्थात मस्तिष्क में जो भी आवाज आ रही है वो एक शब्द है और वो सभी शब्द एक ही शब्द से बना हुआ है, ओम। अब बुद्ध व्यक्ति उसे फालतू विचार का नाम देता है, यानी कि वाकानंद विचार। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो अंदर शब्द गूंज रहे हैं, जिन्हें हम हरदम सुन रहे हैं, वो किसके शब्द हैं? यह ब्रह्मांडीय चेतना,
जिसे हर कोई व्यक्ति अलग अलग नाम से पुकारता है। फिर चाहे कोई उसे परमात्मा कहे या फिर कोई उसे ईश्वर कहे। परमात्मा से आत्मा का संवाद यानी कि शब्द, और जब शब्द की गूंज जारी रहे तब हम उसे विचार कहते हैं। फिर आगे वेद थके, ब्रह्म थके, थक गए शारदा शेष। ज्ञानियों को गम नहीं, जहां सद्गुरु को उपदेश। जैसे कृष्णा गीता में समझाते हैं कि जैसी व्यक्ति की श्रद्धा वैसा उनका ईश्वर। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने मन में खुद अपना ईश्वर बनाता है तो ईश्वर उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसी व्यक्ति के लिए बन जाता है। उससे विपरीत कोई व्यक्ति अंधश्रद्धा में मानकर जब अपना इष्ट बना लेता है तब ये परभ्रम चेतना उस व्यक्ति के लिए उस प्रकार का स्वरूप ले लेती है। इसलिए कहा कि थक गए मुनिजन पंडिता, फिर भी वेदों का सार या फिर उनका रस मिला नहीं। अगर कोई व्यक्ति सभी ग्रंथ, वेद और पुराण को रट भी ले फिर भी उसे परमात्मा का अंश भर भी अनुभव नहीं हो सकता। वेद थके, ब्रह्म थके, थक गए शारदा शेष। फिर आगे है, ज्ञानियों को गम नहीं, जहां सद्गुरु को उपदेश। सद्गुरु का उपदेश मतलब कि मस्तिष्क के शब्द, जिसे कबीर ने सद्गुरु के शब्द से संबोधित किया है। अगर कोई व्यक्ति अपने विचार के शब्द की ओर ध्यान भी करे तो वो कुछ समय के बाद पाएगा कि ये मस्तिष्क के शब्द द्वारा वो इस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है। और जब वो व्यक्ति अपने ही विचारों के प्रति सम्मान भाव से व्यवहार करने लगता है तब वो इस विचार को कोई समयंत भाव से नहीं पर एक जागृत भाव से खजाने की तरह सुनता है। जैसे हम किसी व्यक्ति के वचन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनसे संवाद करते हैं, बस कुछ उस तरह। शास्त्रों में इस अवस्था को तुर्य अवस्था कहा है कि जिस अवस्था में व्यक्ति जागृत होकर हर कोई चीज देखता है और सुनता है, मन का भार कम और खुद की जागृतता चरम सीमा पर होती है। फिर हमें किस्मत, भाग्य या फिर ईश्वर को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। धर्म पूरा हमारे अंदर जीवंत हो जाता है और जो भी इस ब्रह्मांड की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे हम बड़ी आसानी से और सोच समझ कर अपना सकते हैं। आपने आधुनिक विज्ञान की परिभाषा से सुना होगा कि मनुष्य का शरीर एक रेडियो की तरह है जो तरह तरह की फ्रीक्वेंसी को अपनी ओर आकर्षित करता है और आवृत्ति के अनुसार व्यवहार दिखाता है। उदाहरण के लिए समझें कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंतर्मन से कुछ करने की इच्छा प्रकट करता है तो वह सीधे या फिर परोक्ष रूप से इस ब्रह्मांड से अपनी इच्छा के अनुसार कुछ अवसर या फिर कुछ मौके की मांग करता है। और जैसा मैंने पीछे कहा कि ये ब्रह्मांड किसी न किसी तरह हमारे लिए अवसर खड़े करता है। अगर उस समय कोई व्यक्ति उस समय घट रही परिस्थिति को पहचान ले और उस परिस्थिति के अनुसार कर्म करे तो निश्चित रूप से इस यूनिवर्स की तरफ से हमें हमारी इच्छा के अनुसार फल मिल ही जाता है। और इसे तो आधुनिक विज्ञान की भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जो चीज तुम पाना चाहते हो उसके लिए पहले योग्य बन जाओ, वह चीज अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज की आवश्यकता हमें है वो चीज के लिए हम वास्तविक में तैयार हैं कि नहीं? अगर सीधे उदाहरण से समझें तो समझें कि कोई व्यक्ति है जो बड़ा संगीतकार बनना चाहता है। उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार यह प्रकृति उसे हर दिन मौका देती है, पर अगर वह व्यक्ति उस पद के लिए अभी तैयार ना हो जो पद की इच्छा वह अपने मन में रखता है तो शायद हो सकता है कि उसे अपनी इच्छा के अनुसार फल न मिले। इसलिए पहले उस व्यक्ति को पहले वह बन जाना चाहिए जो वह बनना चाहता है। यह प्रकृति आपको जो चाहिए वो एक न एक दिन जरूर देती है, जिस दिन हम योग्य बन जाते हैं। आपने सुना होगा कि अगर प्रेम पाना है तो पहले प्रेमी बन जाओ, प्रेम खुद ब खुद आपके पास चल कर आ जाएगा। प्रेम पाने के लिए प्रेमी बनना पड़ता है और प्रेम ढूंढने के लिए प्रेम तत्व बनना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार कोई व्यक्ति पूर्ण भी नहीं होता या फिर वो कभी अधूरा भी नहीं होता, अंग्रेजी में जिसे सोलमेट कहते हैं। जब यह सोलमेट व्यक्ति के जीवन में आता है तब वो एक पूर्ण दशा में प्रवेश करता है। जैसे धर्म कहता है कि जोड़ी बनती है। अगर इस वाक्य को यौगिक नजर से समझें तो
जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि फेमिनिज्म एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी अर्थात शिव ऊर्जा और शक्ति ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा का मिलन करोड़ों वर्षों से होता ही रहा है और आगे भी अनंत काल तक होता ही रहेगा। ये एक कॉस्मिक एनर्जी है जिसे यूनिवर्सल डिवाइन लव एनर्जी कहते हैं, जो हर कोई व्यक्ति के जीवन में एक जीवन साथी के माध्यम से आती है और किसी न किसी तरह यह ऊर्जा व्यक्ति का मिलन करवा के पूर्ण ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दो अधूरे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक पूर्ण कंपाउंड बनाते हैं और इस कंपाउंड को फुलफिल्ड ऑक्टेन कहा जाता है। बस उसी तरह ही व्यक्ति के जीवन में समय आने पर पूर्णता घटित होती है, जिसे अंग्रेजी में सोलमेट कनेक्शन कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण, शिव पार्वती और धर्म में कई सारे प्रेम के उदाहरण दिए गए हैं, उसी तरह ही सोलमेट कनेक्शन में भी एक पवित्रता का निर्माण होता है। और यह पवित्र प्रेम के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि दो व्यक्ति बिना कुछ बोले ही एक दूसरे की भावना समझने लगते हैं। बाह्य परिस्थिति के अनुसार आंतरिक मनोस्थिति बहुत उम्दा प्रमाण में मेल खाती है। विज्ञान कहता है कि दो उम्दा प्रेम करने वाले व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति अगर सामने वाले व्यक्ति के बारे में जरा सोचे तो बहुत ज्यादा चांस है कि सामने वाला व्यक्ति भी उसी समय वही विचार अपने मस्तिष्क में सुने। जैसे दो मस्तिष्क एक विचार, अगर कोई व्यक्ति अपने अपने जीवन साथी के नजदीक जाकर कोई एक विशेष सुगंध महसूस करता है कि जो सुगंध इस जगत की कोई भी स्त्री और पुरुष से ना पा सके, तो समझें कि बहुत ज्यादा चांस है कि वो युगल सोलमेट हो। अब जानते हैं कि किस तरह यह लून ऑफ अट्रैक्शन व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित कर सकता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो सोचोगे वही पाओगे। मैं इस कहावत में कुछ सुधार करूंगा कि जो सोचोगे वो बनोगे और जो बनोगे वही पाओगे। उदाहरण के द्वार पर समझें कि दो व्यक्ति हैं जो हर कोई बाह्य और आंतरिक परिस्थितियों से एक समान खड़े हो। पहला जो व्यक्ति है वो हर कोई बाह्य समस्या को एक सीखने का अवसर, उस परिस्थिति से कोई आगे बढ़ने का अवसर ढूंढ लेता है और वैसे ही सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ता है। विपरीत दिशा में दूसरा व्यक्ति जो बस नकारात्मक विचारों को ही अपने मस्तिष्क में जगह देता है और जो भी बाह्य परिस्थिति घटित हो रही है उनमें से कुछ सीखने की बजाय बस हमेशा फरियाद ही करता रहता है। आपने ऐसे दो तरीके के व्यक्तित्व देखे ही होंगे। जो सकारात्मक व्यक्ति है उसे धीरे धीरे वह मिलना शुरू हो जाता है जो चीज की आवश्यकता उसे होती है, और जो नकारात्मक वलन वाला व्यक्तित्व होता है उसे भी उस व्यक्ति के बराबर में ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पर वो अपने ज्ञान के अंधकार के कारण उसे देख नहीं पाता और स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे मैंने पीछे कहा कि इंसानी रचना एक फ्रीक्वेंसी रिसीवर की तरह होती है, जिसे जो चाहिए उसे वो मिलने लगता है। बस हमारा कर्म इतना ही है कि हम हर कोई कर्म को जागृत अवस्था में करें। उदाहरण के द्वार पर समझें कि कोई व्यक्ति कुछ बनने की प्रबल इच्छा अपने मन में रखता है, तो यह यूनिवर्स उसे वो एक दिन में कभी नहीं देता जो उसे आवश्यक है, पर यह ब्रह्मांड उस व्यक्ति को अपने सपनों के लायक बना देता है और चैलेंजेस के रूप एक के बाद एक विघ्न देता रहता है। इस तरह वह व्यक्ति जो बनना चाहता है उसके लायक हो जाता है और जो बाह्य चीज उसे चाहिए उसे बहुत आसानी से कर्म करके पा लेता है। अवकाशी आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य के जीवन में दो मुख्य प्रमाण में रंग होते हैं, सफेद और लाल। लाल रंग सूर्य अपने अंतिम समय में दिखाता है, पर जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल के संपर्क में आती है तब अलग अलग रंग समय समय पर बताती है, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और इंडिगो। मनुष्य के पूरे जीवन में भी 7 फेज और जीवन ज्योति के 7 रंग होते हैं। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य समय समय पर अपने रंग बदलता है, उसी तरह चेतना स्वरूप जीवंत ज्योति भी अपनी अवस्था और रंग बदलती है। जैसे मैंने हमारे ये वीडियो में भी बताया हुआ है कि बाल अवस्था में ज्योति सफेद रंग की होती है और उस ज्योति के हिसाब से एक बच्चे के लिए बाह्य परिस्थितियों से बनी एक अलग दुनिया होती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे ही बाह्य परिस्थितियों में बदलाव शुरू होते हैं। युवा अवस्था में ज्योति का रंग नीले रंग का होता है। उस समय व्यक्ति की मनोस्थिति और बाह्य परिस्थिति भी अलग प्रकार की होती है। इस समय इंसान को बहुत सारे जीवन बनाने के मौके और सीखने का अवसर मिलता है।
फिर आगे धीरे धीरे ज्योति अपनी अवस्था बदलती है और ज्योति की अवस्था के मुताबिक व्यक्ति की बाह्य परिस्थितियों में बदलाव होता है। शायद इसी कारण हर कोई एडवांस लेवल मेडिटेटर्स अपनी जीवंत ज्योति की अवस्था को अलग अलग तरीके से संबोधित करते हैं, क्योंकि हर कोई की उम्र और जीवंत ज्योति अलग अलग अवस्था में होती है। हर कोई इंसान को अपने समय के हिसाब से ही सब मिलता है। इस जगत में मन के विचार से लेकर तन की मृत्यु अपने निर्धारित समय पर ही आती है। उदाहरण के तौर पर समझें कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे यह विचार पहले क्यों नहीं आया, पर असल में वही सही और सच्चा समय होता है जब हमारे मन में विचार का जन्म हुआ होता है, न समय के पहले और न समय जाने के बाद। अब आगे जानते हैं कि यह जाने कैसे कि यह नियम इस ब्रह्मांड में सत्य रूप से काम करता है या नहीं। आपने कभी नोट किया होगा कि जब भी हम बीमार होते हैं तब हमारी थॉट्स प्रोसेस और थॉट्स पैटर्न्स कुछ अलग प्रकार की होती है। अगर उस समय हमारी बाह्य परिस्थिति सही रूप में स्थायी हो, फिर भी हम बेचैन और दुख भरा अनुभव करते हैं। यह वही समय होता है जब व्यक्ति अपनी तरफ एक नकारात्मक फ्रीक्वेंसी आकर्षित करता है। विज्ञान के अनुसार जब हम सोचते हैं तब एक बहुत ही सूक्ष्म प्रमाण में एक ध्वनि हमारे मस्तिष्क से निकलती है। वैज्ञानिक प्रयोग के अनुसार अगर कोई दो व्यक्ति मौन रहकर भी एक दूसरे के सामने खड़े रहे और अपने मन में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच का रटन शुरू ही रखे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विचार की ध्वनि के कारण अनकंफर्टेबल महसूस करें। जैसे व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, उसी तरह हमारे ही विचार जब नकारात्मक रास्ते पर चलते हैं तब हम उस तालमेल मिलाती यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से जाने अनजाने में जुड़ जाते हैं और बस नेगेटिव और दुख से भरा जीवन अनुभव करने लगते हैं। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखें। फिजिक्स के अनुसार जब कोई कंपोनेंट अपने अंदर से एक अलग फ्रीक्वेंसी पैदा करता है तब उसके ही सामने तालमेल मिलाती एक समान ध्वनि ताल जोड़ती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तब अपने अंदर से एक अलग सी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है और सामने ऐसी ही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्शन या फिर एक तालमेल जोड़ता है। इसी कारण जब व्यक्ति खुश होता है तब उसे आसपास का वातावरण भी खुशहाल और सुख से भर जाता है, और जब दुखी होता है तब उसका साथ देने के लिए यह यूनिवर्स आपके आसपास एक दुख का वातावरण बना देता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यह ब्रह्मांड एक मिरर है। जिस तरह आप प्रतिक्रिया करते हैं उसी तरह वो सामने प्रतिक्रिया करता है। अगर आप खुश होना चॉइस करते हो तो आसपास का वातावरण खुश होगा, और अगर आप दुख को अपने भीतर समाना चाहते हो तो आपके आसपास जाने अनजाने में एक दुख भरा वातावरण ही चाहिएगा। बस इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फिर आगे चॉइस हर व्यक्ति की अपनी है कि वो अपने आसपास का माहौल खुश देखना चाहता है कि दुखों से भरा। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब इतना ही आसान है तो फिर हर कोई इस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर पाता। हमारा मन 5 ऊर्जा से बना हुआ है और हमारे मन का स्वभाव होता है कि हर कोई संभवित विचारों को सामने प्रकट करना और उन विचारों की गहराई में जाना। पर समस्या हमसे खड़ी वहां होती है जब हम हमारे मन से तालमेल मिलाने की बजाय उसे कंट्रोल करना या फिर उनसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। याद रखिए, हमारे मन का स्वभाव होता है हमारे साथ खेलना और हर कोई परिस्थिति में हमारे साथ रहना। अगर एक उदाहरण से इस मन के खेल को समझें तो समझे कि कोई एक व्यक्ति अपनी पूरी तन्मयता से अपना काम कर रहा है। उसी दौरान उसके मन में एक विचार आता है कि सब काम छोड़कर कहीं घूमने जाने का और अपने आप को कुछ आनंद प्रदान करने का। अब परिस्थिति यह खड़ी होती है कि यह मन के विचार एक प्रबल इच्छा में रूपांतरित हो जाते हैं और इसी प्रबल इच्छा के सामने हम हार जाते हैं और वो काम करने पर विवश हो जाते हैं। सामान्यतः व्यक्ति हो सकता है कि खुद को समझाए वह काम न करने के लिए, या फिर अपने काम की जिम्मेदारी के बारे में खुद को ही समझाए, पर हो सकता है कि यह सब सॉल्यूशन काम ना करें और अंत में हमारा मन ही जीत जाए। शास्त्र ने इसे इंद्रिय नियंत्रण या फिर अपने मन पर काबू करना जैसे शब्दों से संबोधित किया है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हर कोई व्यक्ति 2 पर्सनैलिटी के साथ जन्म लेता है,
जो चीज उसे हर कोई आजाद प्राणी से अलग बनाती है, फिर उसे कोई मन कहे, दो पर्सनैलिटी कहे, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन ऊर्जा का संवाद कहे, या फिर अपने मन की बातें कहे। जब भी ऐसे कोई प्रबल विचार हमारे मस्तिष्क पर हावी हो जाए, तब बस एक ही चीज याद रखे, अपने मन से आर्ग्यूमेंट कभी मत करो। अगर काम करते वक्त अपना मन कहता है कि काम छोड़ो और आनंद की ओर चलो, तो उसे समझाने की बजाय उसे कहो, हाँ चलो जाते हैं, काम और यह सब व्यापार छोड़ देते हैं और आनंद करते हैं। फिर चाहे भले ही कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, काम करना जरूरी नहीं है, आनंद करना ज्यादा जरूरी है। और इस आनंद के लिए तो मैं आज ही अपना व्यापार बंद कर देता हूं और 24 घंटे इस आनंद में ही लग जाता हूं। इस तरह जब हम अपनी इच्छा को जवाब देंगे, तब आप पाएंगे कि हमारा मन हमसे ही शर्मा गया और उनकी जो भी इच्छा थी वो सभी कुछ ही पल में कमजोर हो गई और उल्टा हमारे काम में हमारे साथ तालमेल जोड़ने लगता है। एक बात समझें, जब तक हम इस मन पर काबू करना, उसे सही दिशा दिखाना, उसे सही गलत की समझ बार बार सिखाना, ये सब चीजें हम जितनी बार करेंगे हम उतनी बार हारेंगे, क्योंकि ये सब चीजें हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें जितना ज्ञान है वो सभी ज्ञान वहां से ही मिला हुआ है। हमें जितनी सही गलत की समझ है उससे भी ज्यादा समझ हमारे मन को है, वो हमारे साथ साथ ही बड़ा हुआ है और बाहरी दुनिया की समझ हमारे जितनी ही है। पर हम जब खुद को अतिज्ञानी समझते हैं, तब हम उसके ऊपर काबू करने की और उसे सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, और हर बार यह कोशिश नाकामयाब बनकर रह जाती है। इसलिए तो हर कोई योगी कहते हैं, अपने मन के साथ चलो, ना कि उनके आगे, क्योंकि जब जब हम खुद से लड़ेंगे तब हम खुद से ही हारेंगे। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथ में, शास्त्रों में या फिर कहीं भी बाहर आत्मा ज्ञान ढूंढने की तलाश भी करेगा, तो वो निष्फलता ही पाएगा। अगर यह शब्द भगवद गीता का यौगिक पर्सपेक्टिव से मतलब देखा जाए, तो भगवद गीता यानी कि भगवान द्वारा गाया हुआ गीत। अगर यह सभी ग्रंथ, धर्म या फिर शास्त्र के सभी ज्ञान को इकट्ठा कर लिया जाए और हमारे मन के सामने उसे तोला भी जाए, तो बस यह सभी चीजें अंश भर ही साबित होंगी, क्योंकि यह सभी ज्ञान का जन्म होता है मन से, और मन से अंश भर यह ज्ञान मुख द्वारा और मुख से कागज पर लिखा जाता है। जैसे कोई संगीत बनाने वाला कलाकार कोई गाना लिखे, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने मन के सागर से कुछ बूंद भर कागज पर लिख रहा है। भगवद गीता यानी कि भगवान द्वारा गया हुआ गीत। अगर आप कृष्ण की गीता को ध्यान से समझेंगे, तो कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि यह गीता ही संपूर्ण ज्ञान है, इसके बाद दूसरे कोई भी ज्ञान मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं है। गीत हमारे मन में अनंत काल से चल रहे हैं, धर्म हमारे मन में अनंत काल से जीवित है। जैसे विज्ञान कहता है कि मनुष्य के पास एक कंप्यूटर से भी अधिक शक्तिशाली मन होता है, जिससे इस जगत के सभी बड़े से बड़े कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। अगर कोई इस मन के प्रति जागरूकता दिखाए, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वह व्यक्ति अपने मन को अपने हिसाब से संयमित अवस्था में तालमेल मिला सके। और यह सभी चीज के लिए व्यक्ति को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूर भी नहीं होती, बस उसे अपने मन के प्रति जागरूकता लानी है। और जैसे हम कोई अच्छे व्यक्ति के प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं, बस उसी तरह ही हमें अपने मन के प्रति बिहेवियर्स डेवलप करना सीखना चाहिए और उसके हर कोई विचारों को एक सम्मान भरी नजर से देखना चाहिए और सुनना चाहिए। एक बार अपने दिल से पूछें कि जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं रेडी हूं। सबसे पहला जो विचार आए सामने जवाब में, हो सकता है बहुत जल्दी या फिर बहुत धीरे से सश्रुता में जवाब मिले। अगर उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो काफी लोगों को जवाब ना ही मिलेगा। अगर हाँ मिलता है तो फिर आप आगे बढ़ने के लिए और अपने सपने डिजर्व करने के लिए रेडी हो। और अगर ना जवाब मिले तो एक उदाहरण से समझें कि अगर कोई आपको एक दिन के लिए राष्ट्रपति की सीट दे दे, तो फिर क्या आप उसे संभाल सकोगे? बस ये ब्रह्मांड का भी कुछ ऐसा ही है, वो अपने टाइम पर दे देगा। क्या आप उसे संभाल पाने के लिए रेडी हो? इसलिए कृपा आप एक गुड रिसीवर बने, ना कि एक एक्सपेक्टिंग पर्सन। जो भी अपने सपने हैं उसे अपने मन में पहले पूरे करें।
अब आगे यह जानते हैं कि यह ऊर्जा किस तरह रूपांतरित होकर हमारी जिंदगी में आकर हमें मौके देती है। आपने सुना होगा कि ऊर्जा कभी विलीन नहीं होती, उनका कभी जन्म नहीं होता, वो बस हमारे अंदर और हमारे आसपास स्थानांतरित करती रहती है। जब हम जागरूकता से जीना शुरू करते हैं, इस प्रकृति की देन को ध्यानपूर्वक और हर कोई मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, तब हमारे जीवन में यह समय का एक अच्छा काल शुरू होता है, जिसमें कदम कदम पर हमें कुछ करने के लिए या फिर जो हम बनना चाहते हैं उस चीज को पाने के लिए कुदरती दौर से मौके मिलने लगते हैं। और यह हाई वाइब्रेशन अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति के जीवन में 28 साल के बाद शुरू होता है। हमारा कर्तव्य बस इतना ही होता है कि हम एक गुड रिसीवर बने और एक पूल का निर्माण करें कि जब भी समय हमें कुछ दे तो उस समय वो सभी चीजें हम आसानी से स्वीकार कर सकें और उसे संभाल सकें। दूसरी चीज है प्रबल इच्छा। जैसे पानी गिर गिर कर पत्थर को भी चीर देता है, वैसी ही शक्ति हमारे मस्तिष्क में पल रही प्रबल इच्छा की होती है। अगर आप हर दिन एक ही दिन के लिए प्रबल इच्छा अपने मन में प्रकट करते हैं, तो फिर वह इच्छा हमारे मन के ऑरा का एक पार्ट बन जाती है, जिसे इंग्लिश में मैनिफेस्टिंग कहते हैं। जब हमारा ऑरा बार बार एक प्रबल इच्छा की मांग करता है, तब वह इच्छा न सिर्फ एक इच्छा पर एक जीवन की जरूरत बन जाती है। और यह ब्रह्मांड का नियम है कि हर कोई जीवित आत्मा की एसेंशियल नीड्स को पूरा करना। हाँ, हो सकता है कि हमने जो भी इच्छा प्रकट की हो वो सभी इच्छा पूरी ना हुई हो, पर जब बात आती है जरूरत के ऊपर, तब हमें ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं जो हमारी इच्छा से भी अधिक हो। यौगिक शास्त्रों ने इसे इच्छा शक्ति से संबोधित किया है कि जब हमारी इच्छा एक जरूरत में बदल जाती है और बार बार हमारी रूह एक ही जरूरत के लिए मांग करती है, तब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारी जरूरत पूरी होती है। इसलिए जो भी मांग करे, जो भी अपने लिए चॉइस करे या फिर जो भी इच्छा प्रकट करे, याद रखे वो सभी एक जरूरत के रूप में प्रबल होनी चाहिए, ना कि बस एक निर्बल मन के विचार। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से मांग करते हैं, हमारा रोम रोम बस वही चीज के लिए बार बार प्रबल इच्छा प्रकट करता है, तब ये कायनात किसी न किसी तरह हमें वह चीज दे ही देती है, फिर वो कोई व्यक्ति की मांग हो या फिर कोई मटेरियल थिंग्स। जैसे इंटरनेट की एक एल्गोरिदम होती है कि जो भी चीज में आप इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उसी तरह की चीजें आपको इंटरनेट पर दिखने लगती हैं। अगर आप इंटरनेट पर शूज ढूंढोगे तो फिर इंटरनेट आपको हर जगह शूज ही दिखाएगा, कि जब तक आप शूज खरीद ना लें। इसे एक एल्गोरिदम कहते हैं, जो होती है पर दिखती नहीं है। बस इसी तरह ये यूनिवर्स की भी एक एल्गोरिदम होती है। आप जो भी प्रबल इच्छा प्रकट करते हैं, तो वह चीज या फिर उनके जैसे ही चीजें हमें आसपास दिखने लगती हैं। अगर आप कोई एक स्त्री की प्रबल इच्छा प्रकट करते हैं, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही आसपास चॉइस दिखने लगे, जिसे इंटरनेट पर होता है, बस कुछ उस तरह। इसका मतलब यही होता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं या फिर हम जो मांगते हैं, वो सभी चीजें यह यूनिवर्स सुनता है और किसी न किसी तरह समय समय पर हमें दे देता है। हमारा कर्म बस यही होना चाहिए कि हम जो भी चीज मांगे उसके लिए हम रेडी हो और हमारी पसंद एक उच्च स्तर की हो। क्योंकि जब हम इंटरनेट पर हमारी पसंद की चीजें ढूंढते हैं, तब ये इंटरनेट हमारी पसंद से भी अधिक अच्छी चीजें प्रदान करता है। उसी तरह जब हम रियल लाइफ में चॉइस करते हैं, तब यह ब्रह्मांड भी हमारी इच्छा से अधिक हमें प्रदान करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारी इच्छा और हमारी पसंद से भी अधिक जब हमें कुछ मिले, तब समझें कि यह इच्छा हमारी नहीं बल्कि यह कायनात की है। अब आगे देखते हैं कि अगर यह ब्रह्मांड एक परफेक्ट गिवर है, तो फिर हम एक परफेक्ट रिसीवर कैसे बने। सबसे पहले अपने अंतर्मन से पूछें कि जो भी चीज हमें चाहिए, हम उसकी किस हद तक कीमत चुकाने के लिए रेडी हैं। जैसे डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है, उस तरह आप जो चीज प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, अगर वही चीज आपको डुबो दे, तो क्या आप फिर से खड़े होने के लिए और वही चीज पाने के लिए रेडी हो? हाउ बैडली यू वॉन्ट दैट थिंग। हर चीज की कीमत धन से चुकाई नहीं जाती। कभी संघर्ष, कभी धैर्य, कभी हिम्मत और कभी बुद्धिमत्ता। अगर छोटे मोटे चैलेंजेस आपके मन को हिला देते हैं,
और आपका मन आपको बार बार दूसरी चीज पकड़ने को बोलता है, तो फिर हो सकता है कि वो चीज आपको कभी ना मिले जो यह यूनिवर्स आपको देना चाहता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड एक काबिल रिसीवर को ही उनकी इच्छा के मुताबिक चीजें प्रदान करता है, ना कि एक टूटे हुए और निर्बल इंसान को। इस ब्रह्मांड में दो तरह के जीव रहते हैं। एक जीव जिसके पास सिर्फ शरीर है और वह बस एक यूनिवर्सल फ्लो के मुताबिक चलता रहता है। दूसरा है मनुष्य, जिसके पास हर जीव से अलग कुछ मिला हुआ है, जिसे कहते हैं मन। मन सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही मिला हुआ है। सोचना, खुद से बात करना, मेडिटेशन से इस यूनिवर्स के रचयिता से संवाद करना, ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड में मनुष्य से भी ज्यादा कोई जीव या फिर एलियन ढूंढने निकले तो वो 100% निष्फल ही होगा। हाँ, हो सकता है कि अलग अलग शरीर वाले जानवर मिले जैसे हम इस धरती पर देखते हैं। अगर हम हमसे अधिक बुद्धिशाली चेतना ढूंढेंगे तो हम निष्फल ही होंगे, क्योंकि परमात्मा ने मन सिर्फ मनुष्य को ही दिया हुआ है, ना कि किसी और जीव को। अब अंत में समझते हैं कि कैसे मेडिटेशन करके इस नियम को समझ सकते हैं और कैसे अपने जीवन में इस नियम का उपयोग करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि केवल मेडिटेशन करने से ही जीवन की जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने लगेंगी, तो वो बिल्कुल गलत मान्यता है। मेडिटेशन करके आप किसी भी परिस्थिति में शांत और प्रिपेयर हो सकते हो। आप हर कोई परिस्थिति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित हो सकते हो, या फिर आपको एक दिशा मिल सकती है। सफलता का एक ही नियम है, जितना आप उनके पास जाओगे उतना ही वो आपके पास आएगी। इसलिए हमेशा कोई भी प्रकार का मेडिटेशन या फिर कोई भी मुद्रा क्यों ना हो, हर कोई मेडिटेशन आपको एक समान ही रिजल्ट देंगे, शांति और दिशा। जैसे एक ही मसल को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हर कोई एक्सरसाइज हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती। बस उसी तरह भी इस जगत में आज मेडिटेशन की हजारों रीत है, उसमें से आपको कौन सी सूटेबल है वो आपको ही पसंद करना पड़ेगा। जब भी मेडिटेशन में बैठे, याद रखे आसपास का वातावरण बहुत ही शांत हो, जिसमें दूर दूर तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होने चाहिए। अपने शरीर के थर्ड आई चाक्रा या फिर थ्रोट चाक्रा पर फोकस करें और शांत होने का प्रयास करें, और खुद से प्रश्न करें कि हमारे सपने क्या हैं। वो सपने पूरे करने के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट और सूटेबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं। जैसे मैंने पीछे कहा कि मन पर नियंत्रण न करें। मन हमारे साथ ही बड़ा हुआ है और वह सब जानता है। बस उसके साथ एक मित्रता स्थापित करें और एक गहरा संवाद बनाएं। आशा रखता हूं आप अपने जीवन की प्रकाशित किरण ढूंढने में सफल हो।